नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिनों अहम रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर परीक्षा में हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, G20 का 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो हमारा राइट आंसर है अफ्रीकन यूनियन G20 का 21वां सदस्य देश बना है। अभी तक जो था G20 में 20 सदस्य देश थे, लेकिन अब 21वां सदस्य देश जो है G20 में शामिल हो गया है। बात करें G20 का, तो G20 के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव का मंजूरी भी मिल गया। तो अब G20 में 20 सदस्य देश नहीं होंगे, G20 में 21 सदस्य देश हो जाएंगे। तो बात करें 21वां सदस्य देश कौन बना है, तो G20 में 21वां सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन बना है। वहीं अफ्रीकन यूनियन के तरफ से हेड बनकर कौन आए थे, तो अजाली असुमानी आए थे। अजाली असुमानी अफ्रीकन यूनियन के तरफ से हेड बनकर आए थे। वहीं G20 समिट में शामिल हुए। जब अफ्रीकन यूनियन की बात आया है, तो थोड़ा सा अफ्रीकन यूनियन के बारे में जानते हैं। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 1963 ईस्वी में किया गया। इसमें सदस्य देशों की संख्या 55 है। अगर G20 का अफ्रीकन यूनियन जब मेंबर बन गया, तो 55 देश को लाभ इससे होने वाला है। यानी G20 में जब शामिल हुआ अफ्रीकन यूनियन, तो जितने भी अफ्रीकन यूनियन में देश हैं, उसके 55 देश, सभी देशों को इससे फ़ायदा होने वाला है। अफ्रीकन यूनियन का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो आदिस अबाबा इथोपिया में अफ्रीकन यूनियन का सचिवालय स्थित है। तो बात करें इथोपिया किस में आता है, तो अफ्रीकन यूनियन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया आता है। वहीं G20 का होस्ट कौन कर रहा है, तो G20 का इस बार का होस्ट भारत कर रहा है। वहीं बात करें G20 का थीम क्या है, तो G20 का थीम वसुधैव कुटुंबकम है। G20 का शेरपा क्या है, तो अमिताभ कांत, माफ़ कीजिएगा, G20 के शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं। G20 शेरपा का बैठक पहली बार कहाँ हुआ, तो उदयपुर में। G20 शेरपा का पहला बैठक कहाँ हुआ, तो उदयपुर में। G20 रोजगार वाला पहला बैठक कहाँ हुआ, तो जोधपुर राजस्थान में। G20 का संस्कृति वाला बैठक पहला कहाँ हुआ, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। G20 का संस्कृति का पहला बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ। G20 का पर्यटन का पहला बैठक कच्छ का रण गुजरात में हुआ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे देखते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसका स्थापना 2003 में WHO के साथ मिलकर किया गया। 2021 से 2023 का विषय क्या है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इसका विषय है। बात करें WHO का, तो WHO की स्थापना कब हुआ, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO के हेड महानिदेशक कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। तो विश्व आत्महत्या दिवस क्यों मनाया जाता है 10 सितंबर को, तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि ऐसा गलत काम न करें, इसलिए 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या दिवस। 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो LIC दिवस मनाया जाता है। वहीं 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर। वहीं 5 सितंबर को चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को
साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस। तो दोस्तों सितंबर माह में कुछ प्रमुख दिवस को एक साथ हमने देखा जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो। बार बार रिवीजन कराएंगे जिससे आप लोग को याद हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 23 का दूसरा चरण आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 का दूसरा चरण का आयोजन किया गया। कितने नंबर का संस्करण है? तो 21वां संस्करण है जो अरब सागर में आयोजित हुआ। भारत और फ्रांस के बीच वरुण 23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरब सागर में किया गया। इसमें कौन कौन से जहाज़ भाग ले रहे हैं? तो साइल फ्रिगेट, टैंकर और समुद्री गश्ती विमान इसमें भाग ले रहे हैं। तो वरुण नाम से कब से आयोजित किया जा रहा है? तो 2001 ईस्वी से वरुण नाम से आयोजित किया जा रहा है युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बन गया है। इससे भारत और फ्रांस के बीच शक्ति का परस्पर सहयोग होगा। आपस में मजबूती लाने के लिए ऐसा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है भारत और फ्रांस के बीच। तो चलिए एक साथ जितने भी युद्ध अभ्यास है देख लेते हैं। तो शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच शक्ति युद्ध अभ्यास है। वरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच वरुण युद्ध अभ्यास है। और गरुड़ युद्ध अभ्यास किसके बीच है? तो भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ युद्ध अभ्यास है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया है। टाइगर ट्रम्प किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प है। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच है। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच है। फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास है। वहीं 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किसके बीच है? भारत और सिंगापुर के बीच। वहीं सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच है? तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र है। सैन्यू मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच सैन्यू मैत्री युद्ध अभ्यास है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास भी है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है। वहीं जायद तलवार युद्ध अभ्यास भारत और यूएई के बीच जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जायद तलवार युद्ध अभ्यास है। वहीं बात करें कोकन युद्ध अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच कोकन युद्ध अभ्यास है। जब फ्रांस का बात आया है तो हाल ही में अभी फ्रांस ने अबाया पोशाक पर स्कूल में पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी स्कूल में अबाया पोशाक पहनकर जाने पर प्रतिबंध कौन से देश ने लगाया है? तो फ्रांस ने। आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता म्यांमार के स्थान पर कौन सा देश करेगा? तो हमारा राइट आंसर है फिलीपींस। तो फिलीपींस म्यांमार के जगह पर आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन फिलीपींस करेगा। इस बार का जो है आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया। उसमें फैसला लिया गया कि 2026 का शिखर सम्मेलन म्यांमार में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 2021 में म्यांमार में सेना का तख्ता पलट किया गया था। उस समय राष्ट्रपति आंग सान सूकी थे और कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी म्यांमार के राष्ट्रपति आंग सान सूकी और कई सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए वहाँ पर अभी जो है सेना का शासन चल रहा है। म्यांमार में सेना का शासन चल रहा है। इसलिए म्यांमार को आसियान का शिखर सम्मेलन करने के लिए वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनको लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं जिससे हमको यहाँ पर आसियान का शिखर सम्मेलन करने के लिए दिया गया है। तो उन लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा। इसलिए उन लोगों के मनोबल को कम करने के लिए वहाँ से हटाकर म्यांमार से अब फिलीपींस में कर दिया गया है 2026 का आसियान शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों आसियान का जब बात आया है तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन इसका पूरा नाम है।
बात करें आसियान का स्थापना कब हुआ, तो 8 अगस्त 1967 ईस्वी को आसियान का स्थापना हुआ। आसियान का सचिवालय कहाँ है, तो जकार्ता आसियान का सचिवालय है। आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 है। वर्तमान में 11वां सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है, तो पूर्वी तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य देश के रूप में चुना गया है। वहीं बात करें आसियान के महासचिव कौन है, तो काओ किम हॉर्न आसियान के महासचिव हैं अभी वर्तमान में। तो जब फिलीपींस में होने वाला है, तो दोस्तों फिलीपींस के बारे में एक दो बात जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो फिलीपींस मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला में है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो मनीला है। ताल सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस में। ताल सक्रिय ज्वालामुखी फिलीपींस में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगले प्रश्न को देखते हैं। दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का उद्घाटन किस देश ने किया है, तो हमारा राइट आंसर है भारत। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां पोर्टेबल आपदा अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। यह प्रोजेक्ट विजन का एक घटक है जिसका फरवरी 2022 में अनावरण किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में पोर्टेबल आपदा का उद्घाटन किया गया है। पोर्टेबल आपदा अस्पताल का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। बात करें चिरंजीवी योजना कहाँ का है, तो चिरंजीवी योजना राजस्थान का है। जो किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पर बिल लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो राजस्थान। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए पहला डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी की है, तो हमारा राइट आंसर है 10%। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी की है। ये फैसला किसके द्वारा लिया गया, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी के द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को 10% आरक्षण लागू करने के लिए पुडुचेरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है। बात करें किसको ये लाभ मिलेगा, तो इसका लाभ जो नीट परीक्षा में उत्तीर्ण जो भी छात्र होंगे, छात्र छात्राएं, उनको सरकारी स्कूल में शिक्षा जो पूरा करेंगे उनको 10% का लाभ दिया जाएगा। तो यानी सरल शब्दों में कहें तो जो नीट की परीक्षा पास करके सरकारी स्कूल में अपना शिक्षा पूरा कर लेंगे उनको 10% मेडिकल में पढ़ने के लिए छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा। तो आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि नीट का मतलब क्या होता है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का मतलब होता है। तो जब पुडुचेरी की बात आया है तो पुडुचेरी के बारे में कुछ जानते हैं। तो चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से 2 यूटी भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक पुडुचेरी और एक दिल्ली 2 यूटी भाग लेते हैं। पहला में पुडुचेरी और दूसरा में दिल्ली। राष्ट्रपति के चुनाव में 2 ही यूटी केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं। पुडुचेरी के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं, तो तमिलसाई सौंदरराजन अतिरिक्त प्रभार में हैं, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो बात करें तमिलसाई सौंदरराजन कहाँ के राज्यपाल हैं, तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं, जिनको पुडुचेरी के भी उनको तमिलसाई सौंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं। पुडुचेरी किस हाई कोर्ट के अधीन आता है, तो पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अधीन स्थित है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है, तो हमारा राइट आंसर है गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्यपाल गोवा के मशाल का शुभारंभ किए हैं। तो गोवा के राज्यपाल कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा मशाल 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभारंभ किया गया है। तो बात करें वहीं गोवा
की राजधानी कहाँ है, तो पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हो गया, इसलिए उस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और वहीं गोवा दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा दिवस 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 37वां राष्ट्रीय खेल जो है सो गोवा में होने वाला है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होने वाला है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी करने वाला बन गया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी करने वाला राज्य बन गया है। वहीं बात करें अभी हाल ही में सरकारी अस्पताल में IVF ट्रीटमेंट फ्री करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो गोवा बन गया है। तो IVF का मतलब क्या होता है, इन विटो फर्टिलाइजर, इन विटो फर्टिलाइजेशन IVF का फुल फॉर्म होता है। बात करें वहीं सरकारी अस्पताल में फ्री IVF ट्रीटमेंट लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। बात करें UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य वाला पहला राज्य कौन है, तो गोवा है। एकमात्र राज्य जो समान नागरिक संहिता वाला राज्य है तो कौन सा है, तो गोवा है। हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो हर घर जल वाला राज्य गोवा है। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन बन गया है, तो रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा बन गया है। गोवा में भगवान महावीर और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। भगवान महावीर और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन आयोजन जो है उत्तराखंड में होने वाला है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में होने वाला है। हाल ही में जी मारी मुथु का निधन हो गया, वे कौन थे, तो हमारा राइट आंसर है अभिनेता, तमिल अभिनेता जी मारी मुथु का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों जितने भी नई निधन अभी हाल में हुए हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। तो SPG के महानिदेशक अभी हाल ही में अरुण कुमार सिन्हा जी का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वहीं बात करें N वलारमथी जो वैज्ञानिक थे उनका हाल ही में अभी निधन हो गया। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का हाल ही में निधन हो गया। C राधा कृष्णन राव गणितज्ञ जिनका हाल ही में निधन हुआ। वहीं बात करें एडोब कंपनी के सह संस्थापक जॉन वार्नॉक का हाल ही में निधन हुआ। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हुआ। मलिनी राजूरकर जिनका हाल ही में निधन हुआ, कौन थे, तो गायिका थी मलिनी राजूरकर जो गायिका थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों जितने भी निधन थे एक साथ देख लिए जिससे आप लोग को आसानी से याद हो सके। हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है, तो हमारा राइट आंसर है स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। नवीनतम अमेरिकी समाचार रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब स्विट्जरलैंड देश को दिया गया है। बात करें स्विट्जरलैंड का, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बर्न राजधानी है। मुद्रा क्या है, स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में कुछ मुख्यालय हैं उनको देख लेते हैं। तो WTO जिनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO जिनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं ILO का मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में जितने भी मुख्यालय थे उनको एक साथ मैंने कर दिया जिससे आप लोग को आसानी से याद हो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के विरोध में गिरफ्तार किया गया है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, तो 2 जून। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 ईस्वी को अलग हुआ।
इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया। वहीं बात करें मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। वहीं बात करें पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। गोदावरी और कृष्णा कहाँ पर मिलती है? तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा मिलती है। कुडप्पा धारवाड़ चट्टान कहाँ पर है? तो कुडप्पा चट्टान जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु में भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। तो कर्नाटक का जब बात आया है तो बात करते हैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किनका प्रतिमा है? तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा जो 108 फीट ऊंचा है कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली कर्नाटक बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली कर्नाटक बेंगलुरु को कहा जाता है। वहीं हाल ही में 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक बेंगलुरु में 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। दक्षिण की गंगा कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिला से निकलती है। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं तो बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, अंसी ये सब जो है कर्नाटक में स्थित है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। वहीं बात करें चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी का GI टैग किस राज्य को दिया गया? तो कर्नाटक को दिया गया। लोहे का प्रसिद्ध खान कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कर्नाटक का गठन हुआ। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? तो विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना हाल ही में। वहीं बात करें विजयनगर की राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी जो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इससे आप लोगों को लाभ हो रहा है तो आप लोग जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर अधिक से अधिक शेयर करें जिससे और लोगों को भी लाभ हो। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे जॉब वाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिससे आप लोग को अधिक से अधिक फ़ायदा हो। हम वैसा कुछ सोच रहे हैं आप लोग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहे जॉब वाला के साथ।